इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र स्थित उसाइनी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांच नगरी के चौमुखी विकास को नई रफ्तार देते हुए 658 करोड़ से अधिक लागत की 81 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 568 गरीब परिवारों को उनके नए आशियाने की चाबी सौंपी, तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। इस खास रिपोर्ट में देखिए। अपनी अनूठी कांच कला के लिए दुनिया भर में मशहूर फिरोजाबाद के विकास को आज एक नई उड़ान मिली। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टुंडला के उसायनी गांव में आयोजित एक विशाल जनसभा में 658 करोड़ से अधिक की 81 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 568 बेघर परिवारों को मुख्यमंत्री ने खुद उनके सपनों के घरों की चाबियां सौंपी और उनका गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन और सिर पर छत देना ही उनकी सरकार का मुख्य संकल्प है। इन परियोजनाओं से जिले में सड़कों, बिजली और बुनियादी नागरिक सुविधाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, फिरोजाबाद में आया हूं, आपके सामने अंतर स्पष्ट है। टुंडला के अंदर आज आप देख रहे होंगे, जब हम यहां पर 658 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात जनपद को उपलब्ध करवा रहे हैं, उन स्थितियों में आप ये बात देख रहे होंगे कि 658 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, जिनमें 452 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए टुंडला की है और सिकोबाद की 206 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं इस बात को बताती हैं कि श्री प्रेमपाल धनखड़ ने मेहनत किया तो परियोजनाएं उनके यहां आ गई। विकास की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से चुनावी शंखनाद करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बिना नाम लिए सीधा और कड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने जनता को आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं और जाति, मजहब तथा परिवारवाद की राजनीति करके जनता को बांटने का काम किया करते हैं। राम मंदिर का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने विरोधियों पर तंज कसा कि जो लोग पहले भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़े किया करते थे, आज वो वोटों की खातिर अलग अलग रूप बदल रहे। उन्होंने साफ किया कि केवल बीजेपी ही देश की विरासत और सनातन गौरव का सम्मान कर सकती है। विपक्ष के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के पुराने शासनकाल की तुलना वर्तमान बीजेपी सरकार से करते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में दंगे, अराजकता और माफियाओं का बोलबाला रहता था, जिससे उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, लेकिन आज प्रदेश से गुंडागर्दी और माफिया राज का पूरी तरह सफाया हो चुका है। योगी सरकार की इसी जीरो टॉलरेंस नीति और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण ही आज फिरोजाबाद जैसी कांच नगरी में नया निवेश आ रहा है और विकास संभव हो पा रहा है। आज का ये भव्य कार्यक्रम साफ संदेश देता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के दिन अब लद चुके हैं और उत्तर प्रदेश अब सिर्फ और सिर्फ विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो फिरोजाबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान फिरोजाबाद के विकास के लिए कौन कौन सी परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी? जी, बता दें आपको कि आज 22 जून है और 22 जून को जिस तरह से जो परिदृश्य था सुबह से ही लेके यहाँ बारिश का माहौल बना और उस बीच में ही यहाँ थोड़ी 11:10 पे या 11:30 बजे के आसपास योगी जी का उड़न खटोला जमीन पर उतरा और वो वहां से जो जहां पर स्थान बना हुआ था, जहां पर पंडाल बनाया हुआ था, वहां पर तमाम ऐसी जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उनका मुआयना करते हुए वो मंच पर पहुंचे और मंच पर फिर उन्होंने अपनी तमाम ऐसी कहा जाए कि 650 करोड़ के आसपास की जो परियोजनाएं, समथिंग 81 परियोजनाओं का 81 परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ लोकार्पण किया। जिस तरह से जो माहौल बना हुआ था वो वहाँ बड़ा दिव्य और भव्य दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे एक सहयोगी कहा जाए कि जो उस कार्यक्रम के साक्षी बने थे और ये भाजपा के जो दलित समाज के नेता हैं और किस तरह से उन्होंने दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए जो सौगात दी है 568 फ्लैटों का जो शुभारंभ किया है वो अपने मुंह से बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो प्रमोद जी, जिस तरह से योगी जी ने जो आज वहां पर जो आके अनाउंसमेंट किया और चाबियां वितरित की, किस तरह से देखते हैं आप? ये जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बनते ही आज पहली बार नहीं फिरोजाबाद को हजारों करोड़ों रुपया की सौगातें मिलती आई हैं। जब भी फिरोजाबाद की धरती पर माननीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो कुछ ना कुछ देके जाते हैं। मैं कह रहा हूं 668 करोड़ रुपया की लागत से 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। पूज्य महाराज जी ने दिया है। यहाँ पे फिरोजाबाद पहले फिरोजाबाद नहीं था। ये एक मैं कैसे कहूं, यहाँ पे रोड नहीं थे। 2017 से पहले यहाँ की बिजली आती नहीं थी। यहाँ पे गरीब बहुत परेशान था। यहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। जब से योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं उस दिन से यहाँ की सड़कें अच्छी हो गई, यहाँ का गरीब संपन्न हो गया, क्योंकि भूख से नहीं मर सकता। योगी जी के नेतृत्व में एक महीने में 2 बार राशन मिला, आवास मिला। आज भी पूरे फिरोजाबाद के अंदर बता रहा हूं कि शहरी आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपया के माध्यम से उसको गरीब को घर दिया गया, जिससे का गरीब का घर बन पाया। आज 568 आवास दिए गए, जिसको के योगी सरकार ने उस जमीन को फिरोजाबाद में खरीदा और खरीद करके फ्लैट बनवाए, जो के आवास ऐसे बनवाए फ्लैट जो के करोड़पति अरबपति आदमी पैसे वाले रहते हैं, ऐसे ही तो उनका गरीब आदमी रहेगा। यहाँ का मजदूर उन फ्लैटों में रहेगा तो उससे बड़ा इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती। धर्मेंद्र, जिस तरह से सौगात की बात करें, परियोजनाओं की बात करें, आपने बताया कि 81 विकास परियोजनाओं की सौगात इस दौरान फिरोजाबाद को मिली है, तो महत्वपूर्ण कौन कौन सी परियोजनाएं और कब तक इनका काम शुरू कर दिया जाएगा? तो जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से प्रमोद जाटव है यहाँ के और जो लीडर हैं भाजपा के, एक अच्छे नेता माने जाते हैं और जिस तरह से कहा जाए योगी सरकार ने जो दुर्लभ आयु वर्ग के 568 लोगों को जो चाबी सौंपी है वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक पल था कि उनके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दिए। जी, ये भी बताइएगा धर्मेंद्र, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो फिरोजाबाद पहुंचे, उनके दौरे को लेकर इस दौरान क्या कुछ तैयारी की गई थी, किस तरह की व्यवस्था की गई थी? चाहे हम सुरक्षा की बात करें, तमाम तरह की व्यवस्था किस तरह की देखी गई वहां पर? देखिए, जैसे ही प्रोटोकॉल सीएम का जारी होता है वैसे ही यहाँ का जिला प्रशासन एकदम से अलर्ट मूवमेंट पे आता है और जिस तरह से तैयारियां की जाती है, वहाँ निरीक्षण किया जाता है, सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, उसके बाद में पंडाल लगाया जाता है और बहुत दिव्य और भव्य पंडाल बनाया गया। इतने जल्द समय में तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी वहां पर अलर्ट रही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद रहा और जैसे ही कार्यक्रम लगा वैसे ही भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, भाजपा के जो बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, चाहे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हो या कहा जाए यहाँ नगर विधायक मनीष सिसोदिया हो या प्रेमपाल धनखड़ हो
या तमाम अन्य यहाँ के जो नेता थे उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। जिस तरह से ये परिदृश्य जो था वो कहीं ना कहीं अद्भुत नजारा देने वाला था, तो इसकी तैयारियां बखूबी अच्छी तरह से की गई थी। जी। और धर्मेंद्र, ये भी बताइएगा, फिरोजाबाद को जिस तरह से कांच नगरी के नाम से जाना जाता है, कांच नगरी के चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन सी परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से 81 परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया गया है, जो लोकार्पण किया गया है, उसमें उद्योग के लिए भी कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए उन्होंने शिलान्यास किया कि 2027 चुनाव आने वाला है, उससे पहले इस परिदृश्य को देखते हुए और जिस तरह से अभी छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे उद्यमी थे, उनके लिए भी सरकार ने योगी जी ने तमाम यहाँ पर ऐसी जो योजना है बिल्कुल, तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फिरोजाबाद को मिला है। कांच नगरी के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 81 विकास परियोजनाओं की सौगात फिरोजाबाद वासियों को दी। तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे